प्यारे छात्रों, आप लोग को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आप लोग के बहुत डिमांड को देखते हुए बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब पर चैटिंग के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ये हर हमेशा प्रयास किए कि सर रीजनिंग का भी एक क्लास आना चाहिए ऐप पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐप पर क्लास लाने का हमने प्रयास किया और इस प्रयास में मेरा एक ही प्रयास है और बैच का नाम रखा गया माइंड बूस्टर रीजनिंग बैच। इस बैच से क्या फायदा है? सवाल मन में आता होगा कि हम इस बैच को क्यों ज्वाइन करें। तो सबसे पहली बात है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप यहां पर स्टेप वाइज देख रहे हो, ये लक्ष्य होता है, मंजिल होता है। सर्कल में मंजिल की पहली सीढ़ी से शिखर तक, यानी पहली सीढ़ी से आपको शिखर तक किस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए मंजिल को पाना है, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे आप लोगों के लिए और इजी से हाई लेवल के रीजनिंग को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। उसी कड़ी में आज रीजनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि रीजनिंग क्या चीज है, किस तरह से काम किया जाए, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे चीजों के बारे में आपको बताएंगे हम। तो आइए, आपको पहला चीज यहां देखिए, रीजनिंग क्या है। सवाल मन में उत्पन्न होता होगा क्योंकि रीजनिंग के बारे में कभी आप सुने नहीं होंगे या सुने होंगे। सवाल उत्पन्न होता होगा कि रीजनिंग है क्या। तो रीजनिंग क्या है वो जानिएगा। तो आप रीजनिंग जो शब्द है वो बना हुआ है रीजन से। रीजनिंग शब्द बना किससे? रीजन से। रीजन एक वर्ड इसमें लगा हुआ है, इसी रीजन वर्ड से बना हुआ है रीजनिंग। रीजन जो होता है, रीजन बनता किस चीज से है? रीजन बनता है लॉजिक से। रीजन किससे बनता है? लॉजिक से। लॉजिक किससे बनता है? लॉजिक बनता है थिंकिंग से। थिंकिंग से लॉजिक बनता है, ये थिंकिंग से, ठीक है। और थिंकिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आपके लिए रीजनिंग क्या है समझ में आ गई। रीजनिंग एक लॉजिक है। लॉजिक बनता किससे है? थिंकिंग से। थिंकिंग क्या है? सोच है। हर एक मानव का सोच होता है दो तरह का, या तो पॉजिटिव सोच होगा या फिर निगेटिव सोच होगा। सपोज दैट, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा कि आप एक सड़क से गुजर रहे हो, सड़क पर कचरा गिला हुआ मिलता है आपको। उस कचरे को देख करके आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, इस पर जरा सोचेंगे। तो आम जनरल वे में सोचें अगर हम इस बात को, तो हम आए दिन सड़क से गुजरते रहते हैं, कचरा पड़ा भी रहता है, हम लोग क्या करते हैं, गुजर के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है तो सोचने पे माइंड मजबूर हो जाता है और सोच के जवाब क्या देता है, उस कचरे को उठा करके कूड़ेदान में डाल देंगे या फिर कचरा का नगर पालिका में जाके शिकायत कर देंगे, अमुक जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन आपका काम कचरा उठाना नहीं है, इसीलिए जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए आप नगर पालिका में सूचना दे सकते हैं। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कचरा उठाने की बात कर दिए तो थिंकिंग हो गई आपकी निगेटिव, और आप सीधे रास्ते से चले गए और नगर पालिका में जाके शिकायत कर दिए तो ये आपका थिंकिंग हो गया पॉजिटिव। तो ये रीजनिंग जो है आदमी के सोच को बदलता है। अगर रीजनिंग आपका बेहतर होता है, थिंकिंग आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर रीजनिंग बेहतर नहीं है, सोच आपका हो जाएगा निगेटिव। रीजनिंग क्या है ये आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। रीजनिंग एक सब्जेक्ट के रूप में आता है जो अपने अंदर मैथ को भी समाहित करता है कुछ पार्ट,
और इंग्लिश का भी कुछ पार्ट समाहित करता है और कुछ पार्ट जीके का भी समाहित करता है। तो समझ लो, आपके घर में पिता जो होते हैं आपकी भी रखवाली करते हैं, आपके माता के भी, भाई बहन सब के रखवाली करते हैं, यानी माँ पिता जो होता है गार्जियन होता है। तो उसी प्रकार रीजनिंग अगर हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट से बना है तो फादर ऑफ सब्जेक्ट रीजनिंग हो जाता है। तो आप समझ गए रीजनिंग क्या है। रीजनिंग एक सब्जेक्ट के रूप में एक सोच का काम करता है। और उसके आगे देखते हैं रीजनिंग की और क्या क्या भूमिका है। अगला पॉइंट है आपका, रीजनिंग पढ़ना क्यों जरूरी है। रीजनिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपकी सोच बदल जाए। सपोज दैट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आते हैं, अगर वहां पर आपका सोच निगेटिव हो गया क्वेश्चन गलत बन जाएगा, अगर सोच आपका पॉजिटिव हो गया क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। तो रीजनिंग पढ़ना जरूरी इसलिए है कि आपकी सोच बदल जाए, सोचने का तरीका बदल जाए, जिज्ञासा को बढ़ा देता है। ये सब्जेक्ट वो है कि पढ़ाई की जिज्ञासा को बढ़ा देता है, जो अन्य सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल हो जाता है। हमारे माइंड में 8 तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें से एक न्यूरॉन है पढ़ाई के लिए जो कि एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ रीजनिंग ही आता है। रीजनिंग फुल्ली थिंकिंग पे काम करता है, अन्य सब्जेक्ट उसी थिंकिंग से निकलता है। तो चलिए, रीजनिंग पढ़ना क्यों जरूरी है ये समझ में आया होगा आपको। रीजनिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपका थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए, एग्जाम में जाए क्वेश्चन पॉजिटिव बनाए, क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा और आपकी सफलता का चांस प्रबल बन जाएगा। इसलिए रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली कड़ी में, रीजनिंग एकेडमिक में क्यों नहीं पढ़ा जाता। अभी हमने बोला रीजनिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, रीजनिंग पढ़ना जरूरी है सोच बदलने के लिए। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा, सर एकेडमिक में हम पढ़ते हैं, क्लास 1 to 10 पढ़े, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, पीएचडी किए, कहीं भी सर रीजनिंग तो हमको पढ़ना ही नहीं था। स्कूल और कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में आपको रीजनिंग कहीं पढ़ना ही नहीं था। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि एकेडमिक में रीजनिंग आपको नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है वो जान लीजिए। क्योंकि रीजनिंग जो है सोच, अभी आपको हमने बताया रीजनिंग जो है थिंकिंग से रिलेटेड चीज है। रीजनिंग का काम है थिंकिंग पावर को डेवलप करना। और किसी भी संस्था में आप जॉब जाते हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर अन्य कोई संस्था की बात कर लें जहां की आप जॉब पाते हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, वहां पर एग्जाम देने वाला संस्था मालिक की एक ही सोच होती है कि हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट्स आए उसका थिंकिंग लेवल हाई हो, ताकि हमारा संस्था आगे बढ़े, उस पर काम बेहतर कर सके। वो इसी ख्याल को ध्यान में रख करके रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और एकेडमिक में चूंकि ये सब्जेक्ट के रूप में, आपको अभी मैंने बताया कि इंग्लिश का भी पार्ट है इसमें, जीके का भी पार्ट है इसमें, हिंदी का भी पार्ट है इसमें, आपका मैथ का भी पार्ट है इसमें। तो ये सारे चीज आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते होते हैं एकेडमिक में, इसीलिए एकेडमिक में ये नहीं पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब आगे चलिए, आगे आपका रीजनिंग के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं। रीजनिंग के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं, अभी आपको जस्ट पहले हमने बताया कि रीजनिंग के क्वेश्चन का काम है, रीजनिंग से आपको जज किया जाता है आपका थिंकिंग पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप रीजनिंग में स्कोर ज्यादा करते हो, इसमें आपका थिंकिंग पॉजिटिव होता है। रीजनिंग का नंबर कम बनता है, क्वेश्चन कम बनता है आपसे, इट मीन्स आपका थिंकिंग लेवल लो है, निगेटिव है। तो रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपकी सोच समझ शक्ति की जांच कर सके, आपका समझने का क्षमता का जांच कर सके, इसलिए रीजनिंग पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी है रीजनिंग के प्रश्नों को आसान तरीका से कैसे हल करेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। रीजनिंग के प्रश्न को आसान तरीका से हल करने के लिए एक ही टेक्निक बताते हैं आपको। जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है वो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम चैप्टर यानी 8 से 10 चैप्टर जो होते हैं रीजनिंग के,
वो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से रिलेटेड होता है। अगर लेटर का पोजीशन हम बेहतर ढंग से जान लें तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, आसान तरीका से बना सकते हैं। दूसरा चीज, रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाते समय रीजनिंग के क्वेश्चन के शब्द को आपको पीना होगा, एक एक सेंटेंस को अंडरस्टूड करके समझना होगा, तब जाके आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बेहतर ढंग से बन जाएगा। दूसरा चीज, सुकेश सर से जुड़ करके अगर आप रीजनिंग को पढ़ते हो, रीजनिंग अगर हमसे सीखते हो, जो बच्चा रीजनिंग में जीरो हो, कुछ भी नहीं आता है, उसको मैं हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। जो बच्चा रीजनिंग थोड़ा जानता हो उसको भी मैं हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। जो बच्चा रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा जानता हो उसको मैं कंपीट एक ही बार में करवा दूंगा किसी एग्जाम में। ये मैं उतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं आपके लिए तत्पर हूं। मेरा एक ही संकल्प है, आपकी सफलता। इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को आसान तरीका से हल करने के लिए आप सुकेश सर से जुड़िए। सुकेश सर के क्लास के माध्यम से आप जानेंगे कैसे आप आसान ट्रिक के द्वारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एग्जाम आपका सामने दिया हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेते हुए अगर काम करेंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन को आप आसान तरीका से बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं हम लोग इसके बारे में, रीजनिंग का कार्य क्या है। बहुत बड़ा सवाल है ये बाबू, बहुत बड़ा सवाल है। रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कार्य क्या है, वर्क क्या है, रीजनिंग क्या करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी भी एग्जाम को ले लो जहां की रीजनिंग पूछा जाता हो, मैं बात करता हूं 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है। अगर इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है, 25 नंबर का। रीजनिंग एक ऐसा पेपर है, इसमें वो पावर है, दम है, कैपेसिटी है। अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ लेते हो तो रीजनिंग में आपको 25 में 25 मार्क्स आ सकता है। 25 में 25 मार्क्स आता है तो किसी भी एग्जाम में कंपीट करने के लिए पीटी मेंस दोनों हो तो 60% नंबर चाहिए। 50 में 60 नंबर आपको चाहिए। 60 में आपको 25 नंबर दे दिया सिर्फ रीजनिंग, और 25 घटा दीजिए 5, 5 में से 2 गया 3। अब चाहिए आपको 35 नंबर। 35 नंबर के लिए आपको 3 पेपर है, इंग्लिश है, मैथ है, जीके है। ये 3 पेपर पे आप मेहनत करो और 35 नंबर लाओ। 35 में 3 से भागा दोगे तो लगभग 12 क्वेश्चन आपको बनाना है हर एक सब्जेक्ट में। यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा रीजनिंग जो है आपके स्कोर को एग्जाम में हाई कर देता है। स्कोर जैसे ही हाई होता है, जो कट ऑफ मार्क्स तैयार होता है उसके अंदर आपको प्रवेश करा देता है रीजनिंग। रीजनिंग का काम है सफलता प्राप्त करने में मदद करना, यानी आपको सफल बनाने में बहुत बड़ी सहायक के रूप में रीजनिंग अपनी भूमिका को निभाता है। रीजनिंग का कार्य समझ में आया होगा, रीजनिंग का क्या कार्य है। आपकी सफलता की सीढ़ी को आसान बनाता है रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है बाबू। तो आज के दिन इंट्रोडक्शन में हम लोग जाने रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, रीजनिंग का काम क्या है, रीजनिंग को किस तरह से इजी तरीका से बना सकते हैं, सारे चीजों के बारे में हम लोग जाने। अब इसके बाद अगले क्लास में रीजनिंग का हम 1-2 डेमो क्लास करके बना के दे देंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।